तो चलिए दोस्तों अपनी नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नई सीरीज की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर वेनियो से, जो कि लेवल 4 वॉरियर का एक सैनिक होता है जो ज़ोंबीज और राक्षसों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं। वेनियो को लेवल 4 वॉरियर के तौर पर टीम में शामिल होते ही ज़ोंबीज से लड़ने एक मिशन में भेजा जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मिशन था। वहां जाने के बाद उनके मेन फोर्स टीम ने वेनियो और उनके दोस्तों को धोखा देते हैं और उनको एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। वेन्यू और उसके साथी उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाते। उसके सारे दोस्त उस मिशन में मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ वेन्यू जख्मी हालत में बच जाता है और वो कोमा में चला जाता है। और काफी अरसे कोमा में रहने के बाद वेन्यू को अचानक होश आ जाता है और वो एक कमरे में लेटा हुआ होता है और खुद को जिंदा देखकर वेन्यू हैरान हो जाता है और कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मुझे उस मिशन के दौरान काफी चोटें लगी थी और मेरे जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे, पर ये सब कैसे हो गया? मेरे जिस्म में अब कहीं भी चोट के निशान तक नहीं है। क्या मेरा जिस्म रीग्रेस हो गया? लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर वेन्यू अपनी मन ही मन में सोचता है कि इस बार मैं उन राक्षसों का चारा नहीं बनूंगा, मैं खुद के साथ मजीद धोखा नहीं होने दूंगा। ये ज़ोंबी ब्रेकआउट का पहला दिन है। वो आहिस्ता इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। मुझे उनके खिलाफ कदम उठाना होगा और इसके लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि ज़ोंबी एक ऐसी मखलूक है जिनके जिस्मों को शैतानी ताकत से कमजोर बना दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत और रफ्तार से महरूम हो गए हैं और वो इंसानों के मुकाबले में काफी कमजोर हो चुके हैं और ये कमजोरी शैतानी ताकत का मरकज है। ये कहकर वेन्यू अपना बैग वहां से उठा लेता है और अपना सारा सामान पैक करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहां से निकलते साथ ही एक ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक करता है और वेन्यू उस ज़ोंबी को देखकर सोचता है, इसके जिस्म में तो सेम वही अलामात है जो मिशन के दौरान मैंने उस बड़े राक्षस के बॉडी में देखा था, पर इस दफा मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने हथियार पहले से ही तैयार कर रखी है, वरना मैं फिर से इस मुसीबत में पड़ सकता था। हर ज़ोंबी को मारने के लिए एक मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक होती है। उनको मारने के लिए उनके जिस्म के मखसूस जगह पर वार करना होता है, इसलिए अक्सर लोग घबरा जाते हैं जो पहली दफा ज़ोंबीज का सामना करते हैं। पर मेरे पास मेरे माजी का तजुर्बा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये कहकर वेन्यू ज़ोंबी पे एक जोरदार वार करता है और उस ज़ोंबी को मार देता है और उसे मारने के बाद वेन्यू को एक अजीब किस्म की एनर्जी महसूस होती है। ये देखकर वेन्यू कहता है, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह ज़ोंबीज को मारने से एक पॉइंट्स मिल रहा है, जैसा कि उन राक्षसों की आमद ने पूरी दुनिया को अफरा तफरी में डाल दिया था। पैसे कागज के बेकार टुकड़े बन चुके थे और साथ ही साथ इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नया कानून लागू हो चुका था, जिसमें ज़ोंबीज और राक्षसों को मारकर उनसे पॉइंट्स हासिल किए जाते थे और वो पॉइंट्स एक्सचेंज टावर को छूने के बाद मुख्तलिफ किस्म की ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उस पॉइंट्स को इस्तेमाल करके एक नॉर्मल इंसान की ताकत दुगनी हो जाती थी और वो इंसान काफी मजबूत और ताकतवर बन जाता था। तो चले फिर से कहानी की तरफ आते हैं। उस ज़ोंबी को मारने के बाद वेन्यू को एक पॉइंट्स मिल जाता है और वेन्यू अपने मन ही मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है एक्सचेंज टावर कम्युनिटी के दाखिली दरवाजे पर है। अपने माजी में ज्यादातर मैं अपने घर के अंदर ही रहा, इसलिए इब्तिदाई मराहिल में पॉइंट्स हासिल करने का मौका गवा दिया। मैं जल्दी से 10 पॉइंट्स जमा करूंगा और फिर एक्सचेंज टावर पर जाऊंगा। ये कहकर वो आगे जाने का सोचता है, पर अचानक से उसके सामने काफी ज़ोंबीज आ जाते हैं और वो सारे ज़ोंबीज वेन्यू के ऊपर अटैक करते हैं और वेन्यू उनके साथ मुकाबला करने लग जाता है और तभी वेन्यू को महसूस होता है कि उसकी पावर काफी कम है। वो इस हालत में उन ज़ोंबीज का मुकाबला नहीं कर सकता, पर उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। फिर वेन्यू बहुत मुश्किल से उन सब ज़ोंबीज को मार देता है और आखिरकार वेन्यू 10 पॉइंट्स हासिल कर लेता है और ये पॉइंट्स हासिल करने के बाद वो एक्सचेंज टावर की तरफ जाने लगता है, पर अचानक उसके सामने एक बड़ा और खतरनाक जानवर आ जाता है। उसे देखकर वेन्यू कहता है, ये तो पड़ोसी का कुत्ता लग रहा है, लगता है ज़ोंबीज के काटने की वजह से ये राक्षस बन चुका है। मैं इस हालत में इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी बहुत कम है। मुझे पहले एक्सचेंज टावर जाना होगा और अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना होगा। ये कहकर वो वहां से भागने लग जाता है, पर वो राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वेन्यू को महसूस होता है कि उस राक्षस की स्पीड तो काफी ज्यादा है, वो उससे भाग नहीं सकता। इसलिए वेन्यू अपनी मन ही मन में सोचता है, मैं पहले इसका मुकाबला करूंगा। ये सोचकर वो उस राक्षस से मुकाबला करने लग जाता है और वो राक्षस उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है और वेन्यू के पूरे बाजू को काट के खा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना।